हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से अतुल सेंटर में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 8.1 कराने वाला हूं। और आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 जितने भी क्वेश्चन है इसमें सारे क्वेश्चन मैं कवर करने वाला हूं। तो बुक तो आपके पास होगा ही, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज 8.1 मिल रहा है आपको, कल 8.2 मिलेगा, ऐसे मतलब लगातार मिलता रहेगा। ओके, तो फाइनली चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं ना। पहला क्वेश्चन ये है, पहली बात तो क्या है, प्रश्नावली 8.1। अब इसमें पहला क्वेश्चन आप अपनी बुक का खोलिए, दिया गया है क्या, त्रिभुज ABC, ब्लैक पेन से लिखो, ABC में जिसका कोण B समकोण है। B क्या है, उसका समकोण है। B क्या है, आपका समकोण है। तो क्या हो जाएगा, सो फाइनली AB बराबर क्या हो जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर। AB का मान दिया गया है और BC का मान दिया गया है 7 सेंटीमीटर। इससे पहले मैं बता दूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी जाके चेकआउट कीजिएगा, कुछ फ़ायदेमंद मिलेगा। क्लियर, ये रहा, AB बराबर दिया गया है और BC बराबर दिया गया है। तो इसमें भी दिया है दो कंडीशन दिया है इसमें ज्ञात करने के लिए, साइन A ज्ञात करो और कॉस A ज्ञात करो, एंड दूसरा क्या है, साइन C ज्ञात करो एंड कॉस C ज्ञात करो। यार प्लीज़ एक बार जरूर विजिट करिएगा, डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि उसमें क्लास 10 से मैथ का जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनते हैं उसको सिर्फ एक वीडियो में कवर करा हूँ ना, तो उसको जरूर चेक करिएगा, फ़ायदे होगा ना। चलो, तो इसमें क्या ज्ञात करना है, साइन A कॉस A और साइन C कॉस C, यही ज्ञात करना है ना। तो सबसे पहले इसमें क्या हम करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले क्या बना लिए, डायग्राम मैंने बना लिया, देख लीजिए। अब देखिए इसका नामकरण कर देते हैं ABC। क्लियर, इतना तो आपको पता होगा कि नामकरण कर देंगे, चाहे जहाँ A रखेंगे, चाहे जहाँ B रखेंगे, चाहे जहाँ C रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होता है। अब देखिए मुझे AB का मान दिया है, A से B के बीच में दिया है 24 cm। क्लियर, अब मुझे और दिया है BC 7 सेंटीमीटर। क्लियर, अब देखिए क्या कहा है, B समकोण है, ध्यान रखिए, यानी कि ये वाला समकोण है। B क्या है आपका, समकोण है। तो कोण के सामने वाली जो भुजा होती है, पहली बात तो एक चीज़ ये बात ध्यान रखो, जो इस तरह तिरछा एकदम लटका हुआ होता है, सबसे बड़ा होता है पाई में, वो क्या होता है, हमेशा कर्ण होता है। वो हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। क्लियर हुआ इतना। और ये क्या है आपका लंब हुआ, और ये वाला BC क्या है आपका आधार है। तो कर्ण क्या हुआ, A से C तक के बीच की जो दूरी है वही क्या हुआ, कर्ण हुआ। कर्ण जो लंबा होता है, सबसे बड़ा होता है, वही क्या होता है, कर्ण होता है। क्लियर इतना। अब देखिए साइन A बराबर क्या होता है, कोस A बराबर क्या होता है, इन सब के बारे में अब चर्चा हम करेंगे। जब मैं, चलिए सबसे पहले ये वाला मुझे ज्ञात करना है, ये वाला A से C के बीच की दूरी। जब A से C के बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे तो तभी तो कुछ कर पाएंगे भाई। तो इसको ज्ञात करने के लिए अगर त्रिभुज दिया है, त्रिभुज में दो कोण दिए गए हैं, तो तीसरा कोण पाइथागोरस प्रमेय से ही सॉल्व होगा। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय फॉर्मूला लगाएंगे। चलो लगाते हैं, कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय। फॉर्मूला क्या होता है भैया, याद रखना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। क्लियर, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण इसमें ज्ञात करना है ना। अभी जब लंब ज्ञात करना होगा तब बताएंगे, अलग फॉर्मूला रहेगा, आधार का अलग रहेगा। तो कर्ण स्क्वायर जब भी ज्ञात करेंगे तो बीच में प्लस रहेगा। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब क्या है, इसमें ये लंब है और ये आधार है। क्यों, क्योंकि देखिए इसी पे ये टिका हुआ है ना, तो ये आधार हुआ और ये जो खड़ा है ये लंब होता है, और जो लेटा हुआ होता है वो हमेशा क्या होता है, हमेशा वह कर्ण होता है। अभी इसमें कुछ चीज़ें मुझे डाउट इस तरह लग रहा है कि इसमें वो चीज़ अगर बता दूंगा जो बताने वाला हूँ तो आप डाउट में हो जाएंगे, तो इसीलिए जो अभी इसी वीडियो में बताऊंगा थोड़ी देर में। तो कर्ण स्क्वायर लंब क्या है इसमें 24 cm, कोई बात नहीं अगर नहीं समझ में आ रहा है तो स्क्वायर करना है ना, तो स्क्वायर करो। आधार क्या है इसमें 7 है, तो इसका भी स्क्वायर करना है। क्लियर हुआ ना। तो 24 का स्क्वायर करेंगे तो भैया आप 24 का स्क्वायर होगा 576 होता है। कितना होता है, 576 होता है, यानी कि 574 होता है, 76 प्लस और 7 7 जा 49 होता है। क्लियर, इतना समझ में आया। तो क्या करेंगे आप, फाइनली इसको जोड़ देंगे। तो भैया जोड़ दो, 9 1 10 5 15, 7 3 10 1 11 1 12 5 1 6, कितना आया 625। तो ये किसका, कर्ण स्क्वायर बराबर
कर्ण स्क्वायर बराबर हुई ना, तो मुझे कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा आपका, किसका वर्गमूल है 25, 25 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 625। क्लियर, तब स्क्वायर हट जाएगा, आपका कर्ण आपका ज्ञात हो गया। यानी कि कर्ण यही था ना ए से सी के बीच की दूरी, तो ये आपका कितना आ गया 25 cm। अब इतना समझ में आया होगा आपको, है ना। अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें अब क्या ज्ञात करना है। इसमें साइन ए ज्ञात करना है, कॉस ए ज्ञात करना है। पहले पहला वाला देखते हैं। तो पहला यहाँ पर लिखिए साइन ए और क्या है कॉस ए, यही दिया गया है ना। तो चलो डायग्राम वही छोटा सा बनाकर इसमें मैं समझाना चाहता हूँ। वही डायग्राम जो यहाँ पर मैं बनाया हूँ, जैसे सेम बनाया वैसे ही सेम बना रहा हूँ छोटा सा, क्योंकि बार बार वहीं पे जाना पड़ेगा और तो आपको समझ में शायद कम आए। तो ये लंबा ज़्यादा है सबसे ज़्यादा, तो ये क्या है आपका 25 सेमी है, ए बी सी 7 सेमी, 24 सेमी। क्लियर, ये रहा कोड। अब देखिए इसमें कहा है कि साइन ए, इसको कोड हटा दीजिए क्योंकि साइन ए अब बोल रहा है। अब ये ऐसा है ना, अब बोल रहा है साइन ए, यानी कि इसको देखना है ए को, जहाँ पर ये दिखाएगा ए दिखा रहा है ना, तो ए। तो कोड जिसको मानते हैं उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होता है। क्लियर, समझ में आया। अब बोले कि भैया जब यहाँ पर आपने माना था ऊपर, तो आपने तो इसको कर्ण माना था। हाँ, जो इस तरह लेटा इस तरह रहेगा वो हमेशा कर्ण रहेगा। और बाकी अगर मान लेते इसको कोड मान लेते, तो इसके सामने वाला ये रहा, तो इसको लंब मानते, उसके सामने वाला हमेशा लंब मानते, कोड के सामने वाला लंब मानते। सिर्फ वहाँ नहीं मानते जहाँ पर उसके सामने अगर कर्ण पड़ रहा है, जो लंबा पड़ता है, जो सुता हुआ तरह लगता है, लेटा हुआ लगता है, उसको कर्ण मानेंगे हमेशा सदैव। तो अगर इसको मान रहे हैं हम, तो इसके सामने क्या है 7 है, तो लंब इसमें क्या होगा 7 होगा। क्लियर, समझ में आया। तो अब देखिए, तो साइन ए और कॉस ए यही चीज़ है ना भैया। अब देखिए इसमें एक एक चीज़, तो साइन ए ज्ञात करेंगे, तो हम साइन ए बराबर जानते ही नहीं क्या होता है, तो लाल बट्टे कक्का आपने सुना होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ जाके फॉर्मूला विजिट कीजिए, उस बिल्कुल बेसिक से मिल जाएगा ना। देखिए तो साइन ए, तो साइन का सबसे पहले निकालते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। इसको मैं इसमें नहीं समझाने वाला हूँ, प्लीज़ जाकर उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। इसमें लंब क्या है, इसको ले रहे हो ना, कोण इसको ले रहे हो, तो लंब इसमें कितना आया 7 है, ध्यान में रखिएगा। और ये लेटा हुआ हमेशा जो रहता है, जो लेटा हुआ रहता है वो हमेशा कर्ण होता है। तो 7 इसमें लंब है, लंब की जगह 7 लिख दो, और कर्ण क्या है इसमें 25 है। क्लियर, बस यही था। तो साइन ए ज्ञात हो गया। अब कॉस से देखेंगे, तो देखिए इसमें कॉस लेंगे, फिर भी एक क्या है लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है। उसके सामने वाला, कोण के सामने वाला हमेशा लंब होता है, और जो लेटा हुआ होता है, जो बड़ा दिखता है आपको, देखने में बड़ा लगता है, वो हमेशा कर्ण होता है। ठीक, तो अब देखिए कॉस से मुझे ज्ञात करना है। तो कॉस से बराबर होता है आधार बटे के कर्ण होता है। तो आधार बटे कर्ण होता है ना, तो आधार इसमें क्या है, ध्यान से देखिएगा, आधार इसमें क्या है ये रहा, और कर्ण क्या है ये रहा। तो यानी क्या आ गया 24 बटे के 25 आ गया। कितना आया 24 बटे के 25 आया। अभी केवल एक आंसर आपका आया, यानी कि साइन ए और कॉस से ज्ञात करना था, वही आया। सबसे पहले हम कोण देखते हैं। कोण देखने के बाद उसके सामने वाला अगर रहेगा कर्ण है तो कर्ण ठीक है, तो लंब मान लेते हैं जो इस तरह रहेगा। ठीक, और अगर मान लेते हैं कर्ण नहीं पड़ता, तो जो कोण मान रहे हैं उसके सामने वाला, तो हम कोण के सामने वाला मानते हैं हमेशा सदैव। क्लियर। अब जो है अगला जो है, देखिए ये वाला आपका क्लियर हो गया, ये वाला आपका क्लियर हुआ पहला। अब दूसरा देखेंगे साइन सी और कॉस सी। तो अगले पेज में चलता हूँ और यहीं से डायरेक्ट मिल लेता हूँ, क्या फ़ायदा है ना वीडियो बंद करने से। 1 मिनट थोड़ा ऊपर कर दो, सही है तो है। चलिए अब यहाँ अगला है आपका साइन सी, दिख नहीं रहा ना, साइन सी और कॉस सी, ये रहा टोटल। अब मुझे ये चीज़ ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, साइन सी ज्ञात करना है और कॉस सी ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे ज़रा ध्यान से समझिएगा। जैसे उसमें देखे थे ए माने थे, यही चीज़ आप ज्ञात किए थे ना, उसमें जो पाइथागोरस प्रमेय से आप ज्ञात किए हो वही चीज़ मैं लिख रहा हूँ, फिर से लिख रहा हूँ। ये कितना आया था 24 आया था, ये 7 आया था, और ये 25 आया था, और ये इसका नाम ए था, इसका नाम बी था, इसका नाम सी, कोई भी नाम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, ये कितना है 25 है 25। अब देखिए इसमें बोल रहा है साइन सी, यानी कि कोड क्या लेना है सी लेना है, क्या लेना है सी लेना है, तो इसको लेंगे। और इसमें अगर वैसे देखना हो तो सबसे पहले इसमें कर्ण देखेंगे, तो कर्ण ये हमेशा रहेगा, है ना। अब देखेंगे सी, क्या देखेंगे सी, कोड सी का है ना, तो सी के सामने क्या है देखो ध्यान से, ये रहा, तो लंब ये रहा। ठीक, लंब ये जब हुआ, कर्ण ये हुआ, तो आधार, भाई सिंपल सी बात है, ये आधार हुआ, है ना। क्लियर। तो ये क्या है आपका लंब है,
ये क्या है आपका आधार है और ये क्या है आपका, सॉरी यार, कर्ण है, ये क्या हुआ आधार हुआ। क्योंकि जो लेटा हुआ होता है, जो लंबा तरह दिखता है, वो क्या होता है हमेशा कर्ण होता है। ये लंब है, ये आधार। क्लियर। अब देखिए साइन सी ज्ञात करना है हमें। तो साइन सी बराबर लाल बटे कक्का के हिसाब से क्या होता है, लाल बटे कक्का के हिसाब से क्या होता है साइन सी, तो लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे के कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब इसमें क्या है, 24 है, 24 है, तो 24 लिखिए। क्लियर। 24 हुआ लंब। अब कर्ण देखिए, कर्ण क्या है, 25 है, 25 लिख लीजिए। साइन सी बराबर क्या आ गया, 24 बटे 25 आ गया, यानी कि 24 बटे के 25 आया। क्लियर, समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूँ, मुझे मेरे समझ में आ रहा होगा आपको। तो साइन सी भी ज्ञात हो गया। अब मैं क्या क्या करूँगा, कॉस सी, फिर से सी है ना, तो सी ही लेंगे। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे के कर्ण होता है। तो आधार इसमें क्या है, ये रहा, तो 7 आधार बटे कर्ण होता है ना, तो 7 बटे 25 हो गया, बस फाइनल वाला आंसर। ठीक, आसान है कि नहीं आसान है। अच्छा, अगर इसको आपको संतुष्टि नहीं है साइन सी बराबर क्या होता है, तो मैं लिख दे रहा हूँ लंब बटे कर्ण होता है, और कॉस सी बराबर क्या होता है, आधार बटे के कर्ण होता है। फाइनल। तो उम्मीद है पहला क्वेश्चन जो है आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। दूसरा क्वेश्चन लिखिए आप सब भी। दिया गया है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस के cot r का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना है, tan p और cot r का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक डायग्राम इसमें दिया गया है, तो डायग्राम बनाएंगे। ठीक, जो डायग्राम इसमें बनाया गया है यानी कि दिखाया गया है, जो भी कह लिया। तो देखिए ये डायग्राम रहा। तो सबसे पहले इसमें आप देखते ही पता पा गए होंगे कि इसमें कर्ण क्या है। कर्ण ये हुआ। क्लियर। लंब क्या है, ये रहा। आधार क्या है, ये रहा। तो इसमें सबसे पहले नामकरण कर देते हैं ABC या PQR या MENS, कुछ भी नामकरण कर देते हैं ना। तो अब देखिए फाइनली इसमें दिए गए हैं 12 और ये है 13, और इसमें कोड भी दिया गया है B है। क्लियर, समझ में आया ना। लेकिन एक चीज़, एक बात याद रखना, इसमें देखिए PR दिया गया है, तो हमेशा कोड PQR लेंगे। जैसे यहाँ पर उसमें था क्या, ABC था, तो मैंने ABC लिया था। C ज्ञात करना था ना, इसमें P ज्ञात करना, तो P है कहीं पे नहीं दिख रहा है ना, तो इसीलिए PQR लेंगे। मैंने क्यों इसको लिख के पहले बताया, पहली बार लिख देता था, लेकिन आपके डाउट जो था वो क्लियर कर दिया मैंने। क्यों, क्योंकि इसमें PR ज्ञात करना है ना, तो इसमें अगर ABC लिखेंगे तो कोई दिक्कत होगी कि नहीं होगी, होगी ना। तो फिर अगर PQR है तो P और R निकल जाएगा, यहाँ से ज्ञात हो जाएगा आसानी के साथ। क्लियर। अब देखिए, तो ये चीज़ ज्ञात करने के लिए हमें ये पहले बताओ क्या है, ये तो कर्ण हमेशा होता है, ये लंब हुआ, तो ये आधार। तो आधार का फॉर्मूला होता है, लिखो आप भी लिखो, मेरे साथ लिखो। क्या होता है, नीली पेन से आधार ज्ञात करना है ना, तो आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस के लंब स्क्वायर। भैया इसको कैसे बताऊं कि ये होता है, तो फाइनली जाके ज़रूर चेकआउट कीजिएगा उसको ना। अगर आपको वीडियो वाला नहीं देखना है, सिर्फ फॉर्मूला वाला वीडियो देखिए। अगर और बता रखा हूँ, कई वीडियो में बना रखा हूँ, लेकिन आपको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला का वीडियो देखना है ज़रूर से। तो आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस के लंब स्क्वायर। और कर्ण स्क्वायर हमेशा प्लस रहेगा, माइनस कभी भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत लोग ऐसे कर देते हैं, लंब स्क्वायर माइनस कर्ण स्क्वायर कर देते हैं, तो गलत होता है फाइनली। तो कर्ण स्क्वायर हम ज्ञात करेंगे। तो कर्ण देखिए इसमें क्या है, 13 है, 13 है, यानी कि तो 13 का स्क्वायर कर देंगे। समझ में आ रहा है। तो 13 स्क्वायर माइनस के लंब क्या है आपका 12, तो 12 का स्क्वायर, तो 13 गुणा 13 करेंगे तो 169 यानी कि 169 हुआ। माइनस 12 बराबर 144 होता है। ठीक, अब इसको इसमें से क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो 9 में से 4 गए 5 और 6 में से 4 2, एक में एक चला जाए कैंसिल, यानी कि 25 आया ना। अब यहाँ से मुझे आधार ज्ञात करना है। आधार 5 बचे 25 ना। क्लियर, समझ में आया क्यों होता है वर्गमूल भैया। उसका मैं आधा कर देता हूँ। 25 का आधा क्या होता है, 5 होता है, क्योंकि 5 गुणे 5
अब बोलोगे 12 होता सही है, मानता हूँ, बट वर्गमूल और वर्ग आपको आता है तो ये फाइनली आपको आता होगा। तो क्या आ गया, आधार क्या आ गया 5, यानी कि इसका मान भी क्या आ गया 5 आ गया। क्लियर, समझ में आया ना। अब देखिए क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। आपको क्या ज्ञात करने के लिए कहे हैं, tan p, देखिए tan p माइनस कॉट r। तो क्वेश्चन लिखिए tan p माइनस के कॉट r, यही चीज़ आपको ज्ञात करने के लिए भैया ने बोले हैं। अब यही चीज़ सबसे पहले tan p ज्ञात करेंगे, फिर क्या ज्ञात करेंगे, कॉट r ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर मैं ज्ञात करके बता रहा हूँ tan p। देखिए फाइनली ध्यान से देखिएगा, tan p ले रहा हूँ ना, तो p यानी कि ये कोड लूँगा, ध्यान से समझिए। तो भैया कोड के सामने वाला जो रहता है, भुजा जो गया रहता है, वो क्या होता है, हमेशा लंब होता है। तो लंब ये हुआ, कर्ण ये हुआ, कर्ण हमेशा होता है, आधार ये रहा। तो इसमें tan थीटा बराबर लाल बट्टे कक्का के हिसाब से क्या होता है बताओ, साइन कॉस tan। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है, क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब इसमें कितना है और आधार कितना है ना, तो इसके सामने वाला लंब होता है, तो लंब 5 हुआ और आधार कितना है 12। तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 बटे के 12 हो जाएगा, 5 बटे के 12। tan p ज्ञात हुआ। अब मुझे क्या ज्ञात करना है, कॉट r ज्ञात करना है। कॉट r क्या होता है, एकदम सेम उल्टा होता है tan के। देखिए पहले साइन ज्ञात करते हो, फिर कोस का, फिर tan का। तो tan का बिल्कुल उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो यानी कि तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से चेंज नहीं करेंगे, 12/5 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, कहीं कहीं सही हो जाएगा लेकिन कहीं कहीं गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मुझे कोड क्या लेना है, r लेना है, यानी कि ये वाला कोड लेना है। ये वाला जब कोड लेंगे तो ये क्या हो गया, इसका लंब हो गया। क्लियर हुआ ना, कोड के सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब हो जाती थी, ये लंब हो गया आपका। ये लंब कितना है 12 है, लंब कितना है 12 है, लंब 12 हो गया। अब क्या ज्ञात करना है आपको, आधार। तो लंब ये हुआ, आधार ही हुआ, तो यानी कि आ गया 12 और 5। ठीक, कितना आ गया आपका, क्लियर समझिए। tan p का मान आपका आया 5/12 और इसका भी आएगा 5/12, क्योंकि क्या होता है, कॉट p बराबर होता है, ध्यान समझिए, tan उल्टा क्या होता है, कॉट होता है ना। तो आधार बटे क्या होता है, लंब, आधार बटे क्या होता है, लंब। तो आधार इसमें कितना है 5 है, लंब कितना है 12, तो यानी कितना आ गया 5/12 आ गया। तो कॉट r का मान 5/12 आ गया। क्लियर, अब इस पर यही मान रख देते हैं, मतलब दोनों मान सेम आए, तो यानी कि 5/12 और माइनस 5/12, दोनों मान कितना है 5/12, 5/12 और बराबर के 0 आ जाएंगे। क्लियर, इतना आसान था। दूसरा क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब मैं तीसरे क्वेश्चन अगले पेज में चलता हूँ, चलो मिलते हैं अगले पेज में। चलिए तीसरा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन क्या है, यदि साइन a बराबर 3/4, क्या दिया है, यदि साइन a बराबर 3/4 तो कॉस a और tan a का मान परिकलित कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना है, कोस ए और tan ए का मान ज्ञात करना है और साइन ए बराबर दिया गया है। ध्यान समझिए, जितने क्वेश्चन आ रहे हैं सब कुछ अलग अलग आ रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई किसी भी प्रकार का कहीं से भी टेंशन लेने का नहीं, क्योंकि मैं हूँ ना आपके साथ। तो साइन ए बराबर दिया गया है 3/4। तो भैया 3 और 4 है क्या, लंब है, कर्ण है, आधार है, क्या है। चलो, तो आपको एक चीज़ पता है, लाल बटे कक्का ये होता क्या है, ये तो मैं बताया हूँ, जाके डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। देखिए साइन ए बराबर क्या है 3/4, तो साइन ए बराबर यहाँ से देखिए लंब बटे क्या होता है, कर्ण, लंब बटे के कर्ण होता है, पूरा लिख दूँ तो लंब बटे कर्ण होता है ना। तो यहाँ पर 3 का मान लंब है और 4 क्या है, कर्ण है। ठीक, अब इसका बना देना है पाइथागोरस प्रमेय, जिसे डायग्राम बना देना है, त्रिभुज बना देना है, जो भी आपको हो। अब इसमें फाइनली दिख रहा है ये कर्ण हो गया। अब यहाँ से मैं ए बी सी रखूँगा, क्यों, क्योंकि मुझे ए और ए ज्ञात करना है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक, अब ए बी सी ज्ञात करूँगा तो साइन ए बराबर दिया गया है क्या, 3/4 दिया गया है, लंब क्या है 3 है, लंब ये 3 हो गया और कर्ण क्या है आपका 4 है, तो यानी कि 4 यहाँ पर हो गया। तब मैं आधार ज्ञात करूँगा, आधार ज्ञात करूँगा। क्लियर, ये वाला बी सी मुझे ज्ञात करना है क्लियरली। चलो ज्ञात करते हैं इसको भी। तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पाइथागोरस प्रमेय लगा देता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम जिसे कहते हैं ना, पाइथागोरस प्रमेय लगाया फॉर्मूला, यानी कि चलो पाइथागोरस
प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है जरा ध्यान समझिए। पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला ना, अब देखिए ये क्या है 3 है, ये क्या है 4 है, ये कैसे ज्ञात होगा, है क्या ये। तो अगर मान लेते हैं ये कोण मैंने मान लिया, त्रिभुज ये मैंने मान लिया, ठीक। तो इसके ये हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है, ये लंब है, ये आधार है। तो मुझे क्या ज्ञात करना है, आधार। तो आधार स्क्वायर बराबर होता है, लिख लीजिएगा, आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस के लंब स्क्वायर। कर्ण क्या है इसमें 4 है, 4 का स्क्वायर, लंब क्या है इसमें 3 का स्क्वायर करना है। तो 4 चौके 16 और 3 त्रिका के 9 और 16 में से 4 गए 9 गए, तो 16 4 20 5 25 5 4 9 आया ना, हाँ ठीक। अब देखिए 16 में से 9 घटा दीजिए, कितना आएगा बताओ जल्दी। सो फाइनली कितना आएगा बता दो फटाक से, 7 आ गया। क्लियर हुआ ना। अब देखिए आगे, ये आ गया 7। आधार का मान, आधार स्क्वायर बराबर आया है, ध्यान में रखिएगा ये। तो आधार क्या ज्ञात करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका भैया आधा होगा नहीं, यानी कि इसका वर्गमूल होगा नहीं। अगर होगा तो क्या लिखेंगे √7, क्योंकि √7 गुणे √7 जब करते हैं तो 7 होगा, तब इसका एक ही बार तो लिखा जाता है यहाँ पर, तो वही चीज़ तो लिखा हूँ √7। क्लियर हुआ ना इतना। तो √7 हुआ, आधार का मान √7 आ गया है फाइनली। अब ये मान तो मुझे ज्ञात हो गया। अब ज्ञात क्या क्या करना है इसके आगे अब देखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाएं आपने। अब ज्ञात क्या करना है, देखिए क्वेश्चन, cos A और tan A ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, cos A और tan A ज्ञात करना है। तो cos A और क्या ज्ञात करना है, tan A। तो cos A कैसे ज्ञात करेंगे, cos A बराबर होता क्या है, cos A बराबर लाल बटे कक्का के हिसाब से आधार बटे कर्ण, क्योंकि सबसे पहले साइन होता है फिर क्या होता है कास होता है, तो आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार बटे के कर्ण यही होता ना, तो उसमें आधार कितना है, अगर A लेंगे तो ध्यान में रखिएगा, अगर इसी को लेकर चलेंगे तो हमेशा गलत होगा आपका। cos A लेना है ना, यानी कि ये वाला लेना है आपको। तो cos A बराबर क्या होता है, आधार बटे के कर्ण होता है। तो आधार इसमें कितना है, अगर इसके लेंगे तो इसके सामने वाले क्या हो गया, हमेशा कर्ण होता है, सॉरी लंब होता है भाई, होश में होश खो गए, कोई बात नहीं। ये जो कोण है, कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो हमेशा क्या होती है, लंब होती है। ये कर्ण है तो ये क्या हुआ, आधार होता है। तो मुझे ज्ञात करना क्या है, cos A, तो यानी कि आधार और कर्ण से मतलब है। तो आधार ये हुआ, कर्ण ये हुआ, यानी कि 3/4 आ गया। कितना आ गया, 3/4। cos A का मान 3/4 फाइनली आया। तो देखिए एक बात मैं बताना चाहूँगा, थोड़ा मेरा मिस्टेक हो गया। जब साइन ए दिया गया है, cos A और tan A ज्ञात करना होगा, तब कोई A O नहीं मानेंगे। क्लियर, जैसे ये रहा, ये नहीं मानेंगे, तब यहीं से डायरेक्ट देख लेंगे। तो ये आधार रहा, ये क्या है आपका लंब है, और ये क्या है आपका कर्ण है। तो cos A बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो उसमें आधार कितना अभी जस्ट निकाले थे, √7 है, और कर्ण क्या आया था आपका 4 आया था। क्लियर। अब ऐसे क्या ज्ञात कर लेंगे, tan A। तो tan A बराबर क्या होता है, लंब बटे के आधार होता है ना, ल से समझ लेना लंब, आ से समझ लेना आधार। तो लंब कितना है इसमें, ध्यान समझिए, लंब है 3 और आधार कितना है आपका √7। बस फाइनल वाला आंसर आ गया। तो तीसरा क्वेश्चन भी आसान था, कुछ खास नहीं है किसी भी क्वेश्चन में, क्योंकि मैं हूँ तो खास होने नहीं दूंगा चाहे जो हो जाए। कितने क्वेश्चन इसमें, अराउंड 9 समथिंग 11 क्वेश्चन ना। तो अभी 3 क्वेश्चन हुआ, कोई बात नहीं, लेट नहीं हो रहा है। अब किसी प्रकार के नेट के भी कोई नहीं है। चलिए अगले पेज में, बस इसमें पेज टाइम बस यही लगेंगे और कुछ नहीं। तो फाइनली 4 वाले क्वेश्चन पे मैं आ गया हूँ। 4 का क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन जरूर लिखते रहिए भाई। यदि 15 cot A = 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात करो। क्लियर। क्या है, यदि 15 cot A 8 हो तो, पहले क्वेश्चन अच्छे समझ लीजिएगा, 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझ में आया। दिया क्या गया है कि 15 cot A बराबर 8, तो मुझे cot A का वैल्यू निकालना है। तो cot A बराबर क्या हुआ, 8, ये गुड़ा है तो इधर आके क्या हो गया, पलट के भाग हो गया, यानी कि 8/15 आ गया, 8/15 आया। क्लियर।
ये कोट ए का भी वैल्यू मुझे पता हो गया क्लियरली, क्लियर हुआ। तो कोट ए भी ज्ञात हो गया। अब मैं डायग्राम बनाऊंगा, तो वहाँ से मैं साइन ए और सेक ए का वैल्यू फटाक से निकालूंगा, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो बनाओ, चलो आपके सामने फटाक से बनाता हूँ और ध्यान समझिएगा इसको। तो ए बी सी कहीं भी कोई भी नामकरण आप कर सकते हो फाइनली। तो मैं एक बनाना चाहूँगा, थोड़ा नाम चेंज करना चाहूँगा। अगर यहाँ से अगर आप करना चाहें ए बी सी, चाहे ए बी सी, चाहे ए बी सी, कुछ भी मतलब कहाँ से, चाहे पी क्यू आर नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे साइन ए और सेक ए रखना है। क्लियर। अब देखिए इसमें दिया है कोट ए। कोट ए बराबर होता है क्या है, आधार बटे के लंब होता है। क्योंकि लाल बटे कक्का के हिसाब से हम देखेंगे, लाल बटे कक्का ना, तो टेन का उल्टा होता है, यानी कि आधार बटे क्या हो गया, लंब हो गया। तो आधार 8 है। अगर यहाँ पर मैंने कोड माना, क्योंकि कोट ए दिया है ना, तो यही पर माना करो। जब जैसे जो दिया रहा तो वही मानोगे ना, थोड़ा अच्छा रहेगा और क्वेश्चन कतई गलत नहीं हो सकता आपका, कतई किसी भी हिसाब से गलत नहीं हो सकता। क्लियर। तो देखिए कोट ए का वैल्यू दिया है 8 बटे के 15 दिया गया है। तो आधार बटे क्या होता है, लंब होता है। क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। कोट ए बराबर क्या होता है, आधार बटे के लंब होता है। आधार इसमें कितना है, 8 है, और लंब कितना है, 15। तो लंब इसमें क्या हुआ, लंब ये हुआ, कर्ण ये है और आधार ये है। समझ में आ रहा बात ना। तो 8 क्या है आपका आधार, तो 8 ही आधार इसमें ये रहा, और लंब 15 ये रहा। इसको मुझे ज्ञात करना, ये क्या है, कर्ण है भैया, कर्ण। तो कर्ण ज्ञात करेंगे जब, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता क्या है, लंब स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। फटाक से ज्ञात करो ना, हम दोनों लोग मिल के करते हैं ना जल्दी से। तो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला है ना, तो लंब स्क्वायर, लंब कितना है इसमें, ध्यान से समझिए, लंब इसमें कितना है, लंब है 15, तो 15 का स्क्वायर करेंगे और 8 का स्क्वायर करेंगे। तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 गुणे 15, 15 15 ये 225, 225 प्लस 8 8 जा 64। क्लियर, यही होता है ना। अब इसको ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा, 5 4 9 6 2 8 और 2 289 आया। अब ये कर्ण स्क्वायर बराबर आया है, तो कर्ण ज्ञात करेंगे मैं। तो कर्ण बराबर होता क्या है, अब तक मैंने क्या ज्ञात किया, कर्ण स्क्वायर बराबर 279। तो कर्ण 17 का स्क्वायर है ये भाई, देख लेना, 17 17 ये 289 होता है। कुछ याद कर लो ना अपनी तरफ से। अब ज्ञात क्या करना है मुझे, साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करो, यही क्वेश्चन में दिया है ना। तो चलो ज्ञात करते हैं, साइन ए और क्या ज्ञात करना है, सेक ए, यही ज्ञात करना है ना। तो साइन ए बराबर होता क्या है, लाल बटे कक्का से लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे के कर्ण होता है। क्लियर, समझ में आया। तो लंब लिखो, लंब बटे के कर्ण। लंब है कितना उसमें, लंब है 15 और कर्ण मैंने ज्ञात किया 17 आया था ना, तो 17 यहाँ पर लिख दो। 15 बटे के कितना आ गया, 17 आया। कितना आया, साइन ए का मान 15 बटे के 17 आया। और सेक ए का मान क्या होगा, देखिए साइन का कोसेक और कोस, हाँ कोस का उल्टा होता है सेक। तो क्या हो गया, कर्ण बटे के आधार, क्या हो गया, कर्ण बटे के आधार। तो कर्ण इसमें कितना है, 17, कर्ण कितना है इसमें 17। क्या होता है पहले लिख लो, कर्ण बटे आधार, नहीं तो भूल जाओगे ना। तो कर्ण बटे के आधार होता है, कर्ण उसमें दिया कितना है, 17 दिया है, और आधार का मान कितना दिया है मेरा, 8 दिया है। साइन ए और सेक ए का मान मुझे ज्ञात हो गया, यही ज्ञात ही करना था शायद, साइन ए सेक ए यही ज्ञात करना था, और फाइनल वाला आपका आंसर भी आ गया। तो आसान है कि नहीं आसान है। तो अगले पेज में चलूँ, अब इतना पेज तो ख़राब ही होगा क्योंकि इतने पेज में तो हो नहीं पाएगा। तो देखिए यार, कठिन कुछ भी नहीं है, चाहे मैथ हो चाहे जो हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं आसान कर दूंगा, बस आप सबका साथ रहना चाहिए। चलो अगले पेज में चलते हैं। चलो मैं 5वां क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्या है 5वां क्वेश्चन, इसी से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है। दिया गया इसमें सेक थीटा बराबर 13 बटे के 12, यही दिया है ना। सेक थीटा बराबर क्या दिया गया है, 13 बटे के 12 दिया गया है। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, यानी कि सभी क्या होते हैं, कितने त्रिकोणमितीय परिकलित होते हैं, टोटल 6 होते हैं। कितने होते हैं, टोटल 6 होते हैं। याद कर लो आप, कौन कौन से होते हैं, साइन होते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ, साइन कॉस टेन, यहाँ पर लिख दूँ, कॉसेक इसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा क्या होता है, कोट।
ये 6 होते हैं। छः अगर जैसे बोलिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है तो सभी कैसे ज्ञात करेंगे? सेक ए बराबर दिया गया है साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, ये 6 ज्ञात करना है आपको। ज्ञात कैसे करेंगे जरा देखो। सबसे पहले सेक थीटा बराबर दिया गया है 13/12 दिया गया है, स्पष्ट है कि नहीं है? अब इसमें हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय फॉर्मूला लगाएंगे। मुझे इतना सब कुछ ज्ञात करना है, इसमें से सिर्फ एक चीज़ दिया गया है बस, सेक ए दिया गया है। और क्या ज्ञात करना है? साइन कोस टेन कोट कोसेक, ये सब ज्ञात करना है। चलो ज्ञात करके बताते हैं, जरूर देखना ये वाला। तो इसमें सबसे पहले बताओ, कर्ड आपको दिख गया होगा, कर्ड कहाँ पर है? तो ए बी सी, तो चाहे जहाँ थीटा मैं ले सकता हूँ, चाहे यहाँ पर ले सकता हूँ, यहाँ पर ले सकता हूँ, यहाँ पर ले सकता हूँ। अगर मैं फाइनली यहाँ पर थीटा लूँ, कहाँ पर लूँ? यहाँ पर फाइनली मैं अगर थीटा लूँ तो दिया गया है क्या? सेक थीटा बराबर 13/12। अब बताओ सेक थीटा बराबर होता क्या है? कर्ड बटे क्या होता है? आधार होता है। सेक थीटा बराबर लाल बटे कक्का के हिसाब से तो क्या होता है? कर्ड बटे का आधार होता है। कर्ड इसमें है कितना? कर्ड ये वाला लाइन रहा ना, कर्ड है आपका 13, क्योंकि ऊपर वाला क्या हो गया? कर्ड। आधार क्या है आपका? ये लंब, ये देखिए इसके सामने है, देखिए कोण के सामने ये लंब हुआ, आधार ये हुआ, तो आधार आपका ये 12 हुआ। अब ये कैसे ज्ञात होगा? जरा ध्यान से समझिएगा इसे। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे वही। तो ये क्या है आपका? आधार है ना। क्लियर समझ में आ रहा है भैया कि मैं ही बोलते चले जा रहा हूँ? आ रहा होगा मुझे उम्मीद है। चलो, तो ये क्या है आपका? लंब। तो लंब स्क्वायर मुझे ज्ञात करना है। तो लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ड स्क्वायर माइनस के आधार स्क्वायर। कर्ड का मान दिया गया है 13, तो 13 का स्क्वायर करना होगा, माइनस के आधार कितना दिया गया है आपका? 12, तो 12 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 13 रही है 169, यानी कि 169, और 12 रही है 144। अब इसमें से मैं इसको माइनस कर दूंगा, कितना आएगा फटाक से बताइए? 5 4 9 5 आया, 4 2 6 25 आया, टोटल कितना आया? 25 आया। लंब स्क्वायर का मान कितना आ गया आपका? 25 आया। तो लंब का मान भी ज्ञात कर लेंगे। 25 का आधा 5 5 25, यानी कि वर्ग मूल क्या होगा? 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। सभी का वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं लास्ट में। क्लियर? तो लंब का मान आ गया 5, तो यहाँ पर इसका मान आ गया क्या? 5 आ गया। फाइनली इतना समझ में आया होगा मुझे उम्मीद है। अब क्या कह रहे हैं कि सभी थीटा के मानों को ज्ञात करना है, यानी कि साइन का, कोस का, टेन का, कोसेक का, सेक का, सभी का ज्ञात करना है। तो सभी का कैसे ज्ञात होगा? बहुत आसान है, बहुत ईजी है ना। तो चलो ज्ञात करते हैं। सबसे पहले मैं क्या ज्ञात करता हूँ? साइन ए का। कोई दिक्कत है? तो साइन ए बराबर क्या होता है? सबसे पहले लाल बटे कक्का लिखो यहाँ पर। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ड होता है। लंब इसमें क्या है और कर्ड क्या है? लंब बटे के कर्ड। लंब इसमें कितना है? 5 है, और कर्ड क्या है इसमें? लंब यही ना, कर्ड क्या है? 13 है। तो साइन ए का मान ज्ञात हो गया 5/13। साइन ए क्लियर। अब मैं ज्ञात करूंगा क्या? कोस ए बराबर, यहाँ से देखेंगे कोस ए बराबर होता क्या? आधार बटे के कर्ड होता है। आधार बटे के कर्ड। आधार का मान किसका? आधार। तो चलो इसमें देखो, आधार इसमें है कितना? 12, और क्या ज्ञात करना है? कर्ड। 12/13, क्योंकि आधार बटे कर्ड होता है ना, तो 12 आधार हुआ और कर्ड 13 हुआ, यानी कि 12/13 हुआ टोटल आंसर। इसका आंसर क्या आ गया? 12/13 आ गया। अब कोस का ज्ञात हुआ, अब टेन का ज्ञात करेंगे। टेन ए बराबर, या थीटा लिखो कोई दिक्कत नहीं है। टेन ए, तो टेन ए बराबर होता क्या है? लंब बटे के आधार होता है। लंब बटे आधार होता है। तो चलो लंब देखते हैं। लंब इसमें क्या है? 5 है, और इसमें आधार ज्ञात करना है, तो लंब बटे आधार, तो यानी कि कितना आ गया? 5/12 आ गया। इसमें ए बी सी नहीं देखना है कि कोड ए लेना है, कोड बी लेना है ना। कितना आ गया? 5/12 आ गया फाइनली ना। तो टेन ए भी ज्ञात हो गया आपका। अब मुझे क्या ज्ञात करना है? साइन कोस टेन। अब कोसेक ज्ञात कर लो। कोसेक, तो कोसेक कैसे ज्ञात होगा? साइन का बिल्कुल उल्टा होता है, कर्ड बटे लंब होता है। कर्ड इसमें क्या है? 13, और लंब कितना है? 5। जाके देखिएगा वही चीज़ रहेगा जो है। देखिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। ये है आपका क्या है? लंब है। ये आपका क्या है? कर्ड है।
क्योंकि ये मैंने कोण माना था, कोण के सामने वाला लंब होता है, जो तिरछा रहता है, जो लेटा हुआ होता है, जो सबसे बड़ा होता है वह क्या होता है, कर्ण होता है, और बाकी ये जो नीचे है किसी पे टिका हुआ ये क्या हो गया आपका आधार हो गया। तो tan A भी ज्ञात हुआ, कोसेक ये ज्ञात हुआ। अब कोस का क्या होता है, सेक होता है, सेक आपको फाइनली क्वेश्चन में ही दिया गया है। तो tan का ज्ञात करेंगे, यानी कि tan का ज्ञात ही है, कॉट का ज्ञात करेंगे, या ए लिखो थीटा लिखो कोई दिक्कत नहीं, चाहे थीटा यहाँ पर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार का। तो कॉट थीटा ज्ञात करेंगे। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे के लंब होता है, आधार बटे लंब, तो उसमें आधार कितना है 12 और लंब कितना है 5 है, तो 12/5 आ गया फाइनल वाला कॉट थीटा का मान का आंसर। तो क्या क्या ज्ञात किया मैंने, साइन ज्ञात किया, कॉस किया, टैन किया, कोसेक किया, कोट किया, सेक अब फाइनली दिया ही है, देख लो यहाँ पर इसको भी लिख रहा हूँ। सेक थीटा बराबर क्या है, क्वेश्चन में दिया गया है 13/12। कोई गलत काटने वाला नहीं है आपका, कभी भी कोई भी गलत नहीं काटेगा। तो फाइनली आपको 5वें क्वेश्चन तक बहुत ही आसान तरीके से आधे घंटे में समझाया हूँ। चलते हैं छठे क्वेश्चन पे, लेट तो नहीं हो रहे हो ना, पानी पियो आराम से। छठे क्वेश्चन पे फिर चलते हैं, लिखता हूँ अगले पेज में ही लिख लूँ इसको, क्योंकि यहीं पे है पास में ये कॉपी। पेज जब पलटना होता है ना तो फिर करता हूँ, क्योंकि उसमें भी अगर कहोगे उसको भी ऐसे करूँगा जैसे करते हैं। चलो 5वां क्वेश्चन हो गया ना। छठा क्वेश्चन क्या है आपका, छठा क्वेश्चन है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, दो कोण दिए गए, कोण ए और कोण बी, ध्यान से समझिएगा थोड़ा, ये क्वेश्चन जो है सबसे अलग है, सबसे अलग है, जहाँ cos A = cos B के बराबर है, ये दिखाना है। तो दिखाइए कि कोण A और कोण B भी बराबर हैं, ये भी दिखाना है इनको। चलो दिखाते हैं, यानी कि ये इन्होंने बोला दो कोण हैं, एक कोण ये हुआ, एक कोण ये हुआ, दो कोण हुआ, इसका ABC, चाहे इसका भी नाम रख दो, चाहे PQR रख दो, चाहे ABC रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ABC क्लियर। आप बोल रहे हैं दो कोण है इसमें, एक A है एक B है, एक A है और एक B है, तो ऐसा नाम मैं रखूं कि जिसे कि यहाँ पर एक A है, इसमें B तो आया ही है, तो यहाँ पर ABC इसको कर दे रहा हूँ, बस सही है ना। एक कोण इसको भी ज्ञात करना है, एक कोण यहाँ पर ज्ञात करना है, दो कोण ज्ञात करना है। तो इसको अगर ना ही करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर सीधी करना होगा, अगर पूछना होगा तो पूछ लेना मुझे। क्या करना है, कुछ नहीं, कोस ए कोस भी दिया है, इसमें देखकर कोस ए ज्ञात करना है, यहाँ से देखकर कोस बी ज्ञात करना है, और ये इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो अगर पूछना होगा तो कमेंट जरूर करना आप सब। चलिए छठे क्वेश्चन पे चलो, छठे क्वेश्चन हो गया ना, समझ में आया होगा, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। क्या है, कोण ए और कोण बी बराबर दिखाना है आपको। कैसे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, फिर दोनों बराबर कर देंगे, क्लियर। चलिए 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा थोड़ी ना यार, अगर कोई फ़ायदा हो तो बताओ, ज्ञात करो अपना। यदि कॉट थीटा = 7/8, तो 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा बटे के 1 +, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको मैं बोलूँगा ये इम्पॉर्टेंट है और इसको ज़रूर पढ़िएगा। cos थीटा, फिर कहे हैं पहला हो गया, अब दूसरा इसी में लिखे हैं कि cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करो। ये देखो हो पाता है कि नहीं इस पेज में, अगले पेज में चलेंगे और क्या करेंगे। फिर पानी ने भाई पीते चलो और थोड़ा मनोरंजन करते चलो, है ना। चलिए ये क्वेश्चन है, cot थीटा बराबर दिया गया है इतना, और ये भी दिया गया है इतना, क्वेश्चन में ये भी दिया गया है। तो सबसे पहले इसको लिख देते हैं, पहला वाला ज्ञात करेंगे, फिर इसको ज्ञात कर लेंगे। क्या दिया है, 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा बटे के 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। अच्छा इसमें कुछ एक चीज़ दिख रहा है क्या, ये वाला फार्मूला नहीं दिख रहा है, a - b a + b, इस प्रकार से नहीं दिख रहा है क्या। ये किसका फार्मूला है, a² - b² का, इसी का फार्मूला होता है ना। एक कोष्टक में a - b, एक कोष्टक में a + b। देखिए इसको a अगर b मान ले, देखो सेम मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो यही चीज़ कर दो। 1 - sin स्क्वायर थीटा, एक कोष्टक में 1 - cos स्क्वायर थीटा, क्लियर, समझ में आया ना। अब देखिए 1 - sin स्क्वायर थीटा और 1 - cos स्क्वायर थीटा,
तो एक फॉर्मूला होता है, अच्छा लिख के बता दे रहा हूँ ना, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है ना, पता है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1, इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कोस स्क्वायर थीटा ज्ञात करूँ तो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा है ना। तो साइन, ये इसका मान 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। क्लियर। अब देखिए कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट होता है, कॉट थीटा, कॉट थीटा होता है ना। तो स्क्वायर है तो दोनों पे एक स्क्वायर लगा देंगे, तो कॉट स्क्वायर थीटा फाइनली हो गया। क्लियर। यहाँ पर मैं लिख दूँ नीचे कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसमें हम करेंगे क्या, क्या बदलाव करेंगे। अब देखिए उसमें कॉट थीटा का मान एकदम ऊपर प्रश्न में 7/8 दिया गया है, तो यहाँ पर मैंने 7/8 रख दिया और पूरे का कर दिया स्क्वायर। तो 7 7 49 और 8 8 कितना आ गया, 64, यानी कितना आया 49/64 आया ना। ये आपका इसका आंसर है। और इसमें क्या ज्ञात करना है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान। क्वेश्चन लिखो ना पेन से, नहीं तो उसी में आप कंफ्यूज रह जाएंगे, भैया क्वेश्चन कहाँ लिखे हो, तो ब्लैक पेन से लिख दे इसीलिए ना। तो कॉट स्क्वायर थीटा ये ज्ञात करना है। तो कॉट थीटा का वैल्यू दिया है आपका 7/8 दिया है ना। अब इसका करना है डबल का स्क्वायर। तो 7 7 49 और 8 8 64, कितना आया 49/64। दोनों देखो, दोनों का मान एकदम सेम आया है। तो मुझे उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बहुत आसान था, उस प्रकार से छठा क्वेश्चन भी लगेगा काफ़ी ज़्यादा हद तक मैं बता दूँ अगर, तो आसान था कि नहीं आसान था ज़रूर कमेंट करना। अगले क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन क्लियर। अब 8वें क्वेश्चन अगले पेज में बताऊंगा, तो अगले पेज पलटना पड़ेगा ना, तो अगले पेज में चलो मिलते हैं। चलो अगले पेज में भी आ गया, क्वेश्चन भी लिख दिया, आपका टाइम बचाया थोड़ा। चलो अब इसको हल भी करेंगे। देखिए एक तरह का क्वेश्चन थोड़ा मैं बताया था ठीक। सबसे पहले मैं कॉट ए को फ्री करना है। ये क्या दिया है क्वेश्चन में, 3 कॉट ए बराबर 4 दिया है ना, तो मुझे कॉट ए बराबर क्या निकालना है, ये गुणे में है तो क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा। ये तो क्लियर हुआ ना, 4/3 कॉट ए में ज्ञात हुआ। अब मुझे ज्ञात क्या क्या करना है, क्वेश्चन देखेंगे। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर है कि नहीं, यानी कि इसको भी सॉल्व करना है, इसको भी सॉल्व करना है। जो भी अंक आएगा, जैसे इसमें 4 आया और इसमें भी अगर 4 आया तो बराबर है, अगर इसमें 3 आया और इसमें 4 आया तो बराबर नहीं है। यही चीज़ इसमें दिखाना है कि नहीं है, यही बताना है। क्लियर, समझ में आ रहा है। यानी कि अगर इसमें 4 आया और इसमें भी 4 आया, दोनों में, तो बराबर है। अगर इसमें 3 आया और इसमें 4 आया तो बराबर नहीं है। देखो कितना आता है, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं भी सॉल्व नहीं किया। अब चल रहा हूँ सॉल्व करने और बताऊँगा फटाक से, देखते रहिए आप ना। चलो तो कॉट ए बराबर क्या दिया है, 4/3। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे, क्योंकि tan का से सब ज्ञात करना है ना, तो इसको ज्ञात करने के लिए बिना इसके काम नहीं हो पाएगा भाई। अब इसका नाम रख सकते हैं हम ABC। अब देखिए इसमें दिया क्या गया है 4/3। तो कॉट ए बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। लिख दो भाई, आधार बटे लंब होता है ना। तो इसमें आधार क्या है और लंब क्या है, तो लंब और आधार यही मानकर चलना है ना भैया, क्योंकि मुझे कॉट ए यानी कि ये वाला कर लेंगे, तो ये क्या हुआ आपका लंब हुआ और ये क्या हुआ आपका आधार हुआ। तो चलो यहाँ पर लंब लेते हैं और आधार लेते हैं और दोनों करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर क्या कर रहा था मैं, हाँ, कॉट ए बराबर क्या दिया गया है, 4/3 दिया है। आधार इसमें 4 है। कॉट ए बराबर क्या होता है, आधार बटे के लंब होता है। क्यों, कैसे, लाल बटे कक्का, तो किसका उल्टा होता है, tan का। तो आधार बटे के लंब हुआ। अब आधार इसमें ये रहा, लंब ये रहा। तो लंब 3 है तो यहाँ पर 3 लिख दो, आधार कितना है 4 है तो यहाँ पर 4 लिख दो। क्लियर हुआ, समझ में आया। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कुछ नहीं आसान था, बस थोड़ा हो जाता है ना सभी से। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय ये ज्ञात करना है, यानी कि कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मैं शॉर्टकट में अब लिख रहा हूँ ना, क्योंकि अब समझदार आप सब हो गए हैं। तो लंब स्क्वायर, लंब ज्ञात करना है सबसे पहले। तो लंब क्या है इसमें 3 ही है लंब ना। आधार कितना था आपका 4 था, लंब 3 है, ठीक।
तो लंब क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर कर दो प्लस आधार, आधार कितना है 4, 4 का स्क्वायर कर दो तो 3 त्रिक का 9, 4 चौक 16, 16 4 20 5 25, कितना आया 25 आया 25। लेकिन क्या आया है ये कर्ड स्क्वायर बराबर आया, तो कर्ड ज्ञात करेंगे तो 5 आएगा। कर्ड क्या आएगा आपका फाइनल वाला 5 आएगा, ये वाला 5 आ गया आपका। क्लियर, ये वाला आपका क्या आ गया 5 आ गया। सो फाइनली इसके बाद हम करेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय लगाए। अब मैं फिर फोकस करूंगा क्या पर क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन में दिया क्या गया है। चलो लिखते हैं, वही जो क्वेश्चन दिया गया है उसके बराबर दिखाने के लिए यही करूंगा ना। 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे के 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए tan स्क्वायर ए, अब मैं कॉस साइन टेन तीनों की वैल्यू मुझे जानना जरूरी है, तो यहाँ पर मैं ज्ञात करता हूँ। पहले tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है ना। तो लंब कितना है और आधार कितना है, लंब है इसमें 3 और आधार कितना है 4, तो यानी कितना tan ए बराबर कितना आ गया 3 बटे के 4 आया। अब फिर मैं ज्ञात करूँगा क्या, tan ए ज्ञात हुआ यहाँ से। देखिए tan ए मुझे इसमें पूरा हो जाएगा, इसमें cos ए और sin ए ज्ञात करना है, cos ए ज्ञात करना है और sin ए। अब देखिए cos ए कैसे ज्ञात करेंगे, cos ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ड होता है। तो आधार इसमें कितना है और कर्ड कितना है देखेंगे। आधार इसमें 4 है और कर्ड कितना है 5 है, यानी कितना आ गया 4 बटे के 5 आ गया। क्लियर। अब साइन ए देखेंगे तो लंब बटे कर्ड होता है, लंब इसमें कितना है 3 है और कर्ड कितना है 5 है, यानी कितना आ गया 3 बटे के 5 आ गया। क्लियर, समझ में आया ना। सभी का मान अब वहाँ पर रख दो जहाँ पर आपने जो ज्ञात किया है, यानी कि tan ए क्या ज्ञात किया, cos ए का ज्ञात किया, sin ए का ज्ञात किया, जहाँ से जो ज्ञात किए हो वहीं पे उसको रखो। चलो रखते हैं 1 माइनस tan 3 बटे 4 का स्क्वायर करना है ना, तो स्क्वायर लगा दो, बटे के 1 प्लस 3 बटे के 4 का स्क्वायर करना है। देखिए अब क्या है cos ए है, cos ए बराबर दिया है 4 बटे के 5 पूरे का होल स्क्वायर माइनस sin ए का वैल्यू क्या है 3 बटे के 5 पूरे का क्या करना है होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए 1 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे जब, तो 3 त्रिक का कितना होता है 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 16। इसका भी कर दो ऐसे, इसका भी करो। देखिए 4 चौके 16 और 5 पचे 25, रेट 3 त्रिक का 9, 5 पचे के 25। अब देखिए हर बराबर है, पहली बात तो ये सिंपल से घट जाएगा, क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो पता है आपको ना। तो इतने का पूरे का मान यहाँ पर आप ज्ञात करो, नहीं तो अभी हो नहीं पाएगा ना भाई। देखो अब इसका बटे 1 लिख सकता हूँ, तो 16 का गुणा इसमें कराओगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 16 हो जाएगा माइनस 9 बटे के 16। क्लियर। अब इसका भी कर दो 16 धन 9 बटे के 16, क्योंकि अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हूँ तिरछा गुणा, जैसे इसका बटे 1 लिख दो, इसका बटे 1, 16 का इसमें गुणा करा है, माइनस है तो माइनस लिखा, इसका इसमें और इसका इसमें करा दिया। ठीक। अब देखिए इसमें हर बराबर, तो 16 में से 9 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 7 बटे के 25 आ जाएगा। 16 में से 9 के 7 आता है ना, तो 7 बटे के 25 है, तो 25 लिख दो। अब देखिए 16 में से 9 का कितना है 7 बटे 16 लिख दो, 7 बटे के 16 कुल के बटे 16 में 9 जोड़ेंगे, 16 4 20 5 25 कितना आया 25 बटे के 16 इज इक्वल टू 7 बटे 25। क्लियर हुआ ना इतना। अब इसके जो ये भी लगा देता हूँ तो इसके बाद वाला, क्योंकि अब इसके नीचे जगह नहीं है। अब देखिए 7 बटे 16 ये पलट जाएगा, तो 16 बटे के 25 आ जाएगा। क्लियर। तो 16 से 16 कट गया, कितना आया 7 बटे 25, इसका भी आया है 7 बटे 25, इसका भी आया और इसका भी आया 7 बटे 25। देखिए इसका भी 7 बटे 25 आया था ना, इसका ये वाला मान का 7 बटे 25 और इसका भी 7 बटे 25, यही दर्शाना था। 7 बटे 25 फाइनली आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, यानी कि दाहिने साइड और बाएं साइड दोनों बार क्या आ गया बराबर आ गया है। तो 8वां क्वेश्चन भी फाइनली क्लियर हो चुका है। अब मैं 9वें क्वेश्चन पे चलता हूँ। अच्छा बताओ समझ में आया 8वां क्वेश्चन तक। 9वां क्वेश्चन फिर देख रहा हूँ कौन कौन सा, फिर 10वां है और 11वां में सही गलत का निशान है, उसको भी टच जरूर करूँगा, छूँगा जरूर, मतलब ना बताऊँगा थोड़ा बहुत। तो कौन सा क्वेश्चन करना है 9वां क्वेश्चन करना है। चलो अगले पेज में इसी यहीं से हो लेते हैं, कट हो लेते हैं। 9वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन आपका क्या कहता है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B सम कोण है और A बराबर दिया गया है 1/√3 दिया गया है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। सभी के मान ज्ञात करने हैं और बहुत आसान तरीके से।
चलो ज्ञात करते हैं, क्या क्या दिया है उसको लिख देते हैं। भैया ए बराबर केवल दिए हैं ये 1/√3 ये दिए गए हैं 1/√3। तो निम्नलिखित मान यानी किसका किसका, इसमें दो क्वेश्चन है भाई। पहला क्वेश्चन है इसमें साइन ए कॉस सी और प्लस कॉस ए साइन सी, ये क्वेश्चन दिया गया है। अब इसमें डायग्राम यानी बनाएंगे, पहले त्रिभुज बनाएंगे, उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के उसको फुलफिल करेंगे तो उसके बाद मैं आगे का काम करूँगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से थोड़ा समझिए इसको, पहले क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए। दिया है त्रिभुज ABC में, यानी कि क्या है त्रिभुज, बनाते चलो करते चलो, त्रिभुज ABC में ABC में इसमें जिसका कोण B समकोण है, यानी कि ये क्या है आपका समकोण है, क्लियर। यदि A बराबर 1/√3, यदि मान लेते हैं 1/√3 यानी कि लंब 1 और आधार कितना हुआ √3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ये ज्ञात करना है ना। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले ये वाला ज्ञात करना पड़ेगा, मुझे कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। तो कर्ण कैसे ज्ञात होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है ना। तो लंब स्क्वायर यानी कि लंब कितना है 1 का स्क्वायर, आधार कितना है √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, टोटल कितना आ गया 4 आ गया। अब कर्ण का मान मुझे बताओ कितना आएगा, कर्ण बराबर 2 आएगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो वर्गमूल तो ज्ञात करना पड़ेगा ना। 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, तो 2 आ गया फाइनल वाला। तो कर्ण का मान 2 आया, क्लियर, यहाँ पर लिख दो 2। अब मैं क्या आगे याद करूँगा, अब मुझे क्या क्या ज्ञात करना है, साइन ए कॉस सी और कॉस ए साइन सी। तो फिर से वही लिखता हूँ, साइन ए ज्ञात क्या क्या करना है आपको, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, बीच में गुणा का निशान है, ये बात ध्यान रखना, और यहाँ पर जो है प्लस का निशान यानी कि जोड़ना है। साइन ए ज्ञात करना है, साइन ए बराबर होता क्या है ना। तो देखिए साइन ए, सबसे पहले लाल बटे कक्का देखते हैं, बार बार याद दिला रहा हूँ, अगर नहीं याद होता तो इसी से याद कर लेना फटाक से। तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कई बार आप कन्फ्यूजन में हो जाते हैं, भूल जाते हैं शायद, और याद रहता है बट एग्जाम टाइम भूल जाता है, ऐसे प्रेशर रहता है, तो उससे बचने के लिए ये वाला याद कर लो, ये कभी नहीं बोलता, लाल बटे कक्का, जिस हिसाब से आपको याद करना हो, मैं तो ऐसे ही याद किया था। तो साइन ए देखना है तो लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे क्या होता है कर्ण होता है। तो लंब ये है और कर्ण ये है, तो कितना आया 1/2 आया, कितना आया 1/2 आया, मैं लिख लिया 1/2 इंटू कॉस सी, देखिए कॉस सी यानी कि ये देखना है अब। तो कॉस सी में ये जो सामने वाला है ये क्या हुआ, इसका लंब हुआ, ये आधार है, ये कर्ण है। क्या होता है आधार बटे के कर्ण, आधार इसमें कितना है, आधार इसमें 1 है, कर्ण कितना है 2, यानी कितना आया 1/2। कॉस सी का मान कितना आया 1/2 आया। क्लियर समझ में आ रहा है ना भाई, एक बार फिर से देखो, कॉस सी का मान ये सी है, इसके सामने वाला जो होता है वो हमेशा लंब होता है, तो ये क्या है आपका, ये आधार हुआ और ये क्या है आपका कर्ण हुआ। तो कॉस सी बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार क्या है इसमें 1 और कर्ण क्या है 2, तो यानी कि 1/2 आ गया, क्लियर। अब देखिए कॉस ए यानी कि ये वाला देखेंगे, तो इसके सामने वाला क्या हो गया, ये लंब हुआ, ये क्या है आपका आधार हुआ, ये क्या है आपका कर्ण हुआ। तो फाइनली मैं कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, यही होता है ना। तो आधार इसमें कितना है 1 है, तो 1/2, सॉरी 1 मिनट में इसको अच्छे देखिए, कॉस ए दिया है तो करेंगे क्या, कॉस ए बराबर होता है आधार बटे के कर्ण, समझ में आया, ये तो आपको पता है। अब आधार हम कॉस ए देखेंगे, ये है ना, तो ये जब देखेंगे तो ये क्या हुआ आपका लंब हुआ और ये क्या हुआ आधार हुआ, एक कर्ण हुआ। तो आधार कितना है √3 और कर्ण क्या है 2, तो यानी कि √3/2 होगा, क्या होगा √3/2 होगा। फिर इंटू साइन सी यानी कि सी वाला देखेंगे, तो इसके सामने वाला क्या होता है लंब होता है, ये आधार हुआ और ये क्या आपका कर्ण हुआ। तो साइन सी बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, मुझे लंब देखना है, तो लंब क्या है √3, कर्ण क्या है 2, यानी कि क्या आ गया √3/2
2 आ गया। क्लियर, समझ में आया ना। अब देखिए इसमें गुणा करा दीजिए जो का करना है, बहुत आसान हुआ ना। 2 दूनी 4 धन √3 का √3 में करेंगे तो 3 ही आएगा। 2 दूनी 4 हर बराबर है तो 3 1 4 4/4 = 1 आया। क्लियर, ये एक आंसर आया अभी, लेकिन अभी दूसरा आंसर तो नहीं है। चलो दूसरा भी याद करते हैं यार, क्या है मैथ में, कुछ नहीं है। क्या है दूसरा? साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए, सॉरी यार वही तो लिख दिया यार, दूसरा क्वेश्चन तो वही था ना। मैं 1 मिनट में दिख रहा हूँ। क्लियर, कॉस ए ये नहीं है, कॉस ए ये नहीं था ना, कॉस ए कॉस सी माइनस के साइन ए साइन सी, यही है ना। तो चलो याद करते हैं इसको भी। कॉस ए मुझे याद करना है, फिर कॉस सी याद करना है, फिर साइन ए, फिर साइन सी याद करना है। चलो याद करते हैं। कॉस ए अभी मैंने ज्ञात किया यहाँ पर, देखिए यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ, बार बार वहीं पे क्या देखूँ। कॉस ए का मान क्या आया था? √3/2, तो यहीं पर लिख देते हैं √3/2। एक कॉस सी का मान ज्ञात किए थे, हाँ कॉस सी का मान क्या आया था? 1/2, यहीं से मैं लिख देता हूँ 1/2। उस ऊपर भी देख सकते हो सेम वही चीज़ है, क्योंकि डायग्राम वही है, पाइथागोरस प्रमेय जो लगाया था वही सेम अंक है, तो वही चीज़ आएगा ना। तो साइन ए मैंने यहाँ पर ज्ञात किया था 1/2 है, तो 1/2 लिख लो। और साइन सी यहाँ पर आया था क्या? √3/2 आया था, तो लिख दो। कर दो √3 2 2 जा 4, √3 2 2 जा 4, तो हर बराबर है। क्लियर, क्या है? हर बराबर है तो भैया तो 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जब हर बराबर है और ऊपर घट रहा है तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा फाइनल वाला। तो मुझे उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा। तो फाइनली अब मैं 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। 10वां क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से है, चलो चलते हैं अगले पेज में। अगला वाला क्वेश्चन यानी कि 10वां क्वेश्चन और फाइनल वाला क्वेश्चन, ये थोड़ा हटके है। हटके कैसे बता रहा हूँ? क्योंकि इसमें देखिए PQ + QR दे दिए हैं, जो दिए हैं उसको पहले लिखता हूँ। कठिन तो कुछ नहीं है यार, कठिन कुछ नहीं है। अभी देखिए मैं आसान करता हूँ कैसे। देखिए PQ + QR = 25 है, ये दिया गया है। और कहे हैं PQ बराबर दिए हैं 5 सेमी, दिया गया है ये। और साइन P cos P tan P के मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? साइन P cos P और tan P के मान ज्ञात करना है। इस तीनों का मान ज्ञात करना है और PQ बराबर 5 सेमी दिए गए हैं। तो सबसे पहले इसमें हम डायग्राम बनाते हैं। क्या बनाएंगे? डायग्राम बनाएंगे, यानी कि त्रिभुज बनाएंगे, कोड बनाएंगे, जो भी कहो आप। ठीक, अब देखिए यहाँ पर मैंने PQR ले लिया। क्लियर, मैंने क्या लिया? PQR लिया। अब इसमें क्या करेंगे? मुझे दिया गया है PQ की वैल्यू 5, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू मुझे दिया गया है 5, और मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। देखिए यही चीज़ तो दिया है। PQ + QR की वैल्यू मान लेते हैं, मुझे कितना दिया है? 25, यही मान लेते नहीं, दिया गया है, फाइनली दिया गया है। और यहाँ पर अगर PQ वैल्यू मैं 5, कितना आया था? 5 अगर रख दूँ, कितना रख दूँ? 5, तब भी मेरा कुछ नहीं क्लियर हो रहा। अगर मैंने QR की वैल्यू या इसका वैल्यू x मान लिया, QR बराबर मान लिए, माना QR बराबर x, तो क्या आ जाएगा मेरा? PQ की वैल्यू PR है यार क्वेश्चन में, तभी तो मैं बोला PR है ना। PR धन P धन, देख लो बार, PR धन QR बराबर 25 और PQ वैल्यू दिया है, PQ की वैल्यू दिया है। अगर PR का विषय यहाँ पर PQ होता है ना तो मज़ा आ जाता है। यहाँ पर रख के फटाक से आ जाता, QR की वैल्यू घटा लेता, फाइनली आ जाता ना, बहुत मज़ा आता फिर। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। क्या दिया है? मान लेते हैं QR बराबर x, तो PR बराबर क्या हो जाएगा? 25। अगर इसको उधर कर दूँ तो -x हो जाएगा। ठीक, QR की जगह मैंने x रखा, इधर प्लस था, उधर ठेल दिया तो माइनस हो जाएगा। तो PR की वैल्यू 25 - x हो गया है। PR का वैल्यू क्लियर हुआ आपको? अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे हम, देखते जाइए, बस मज़ा आने वाला है। PR का वैल्यू क्या हुआ? 25 - x हुआ। P से R की वैल्यू क्या आया? 25 - x हुआ। मुझे लेकिन Q की वैल्यू नहीं पता, यानी कि R से Q की वैल्यू नहीं पता है, ये वाला वैल्यू। क्लियर है? तो ये कैसे ज्ञात करेंगे? ये कैसे मैं ज्ञात करूँगा? देखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा, यानी कि फॉर्मूला जो हमेशा लगाते हो आप। पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है? ये ज्ञात करना है मुझे, क्या ज्ञात करना है? लंब ज्ञात करना है ना। तो
ये होता क्या है, लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, फाइनली वही वाला आंसर। देखिए मान लेते हैं सपोज दैट इस तरह, थोड़ा अलग तरीके से इसको करना चाहता हूँ मैं। क्या ज्ञात करना है, पी आर ज्ञात करना है। ठीक, पी आर दिया है यार 25 माइनस एक्स दिया गया है ना। मुझे क्या ज्ञात करना है, क्यू आर ज्ञात करना है, यानी क्या है, ये लंब है। तो लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है भाई, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यही होता है ना, यही होता है ना। तो कर्ण का मान दिया है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस आधार कितना है, ये है 5, यानी कि 5 का स्क्वायर, ये दिया है लंब स्क्वायर बराबर। अब इसको मैं ज्ञात कर लूँगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ इसमें, 25 का स्क्वायर। ठीक, तो 25 का स्क्वायर ए स्क्वायर हुआ, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 2 गुणे 25 गुणे एक्स। क्लियर हुआ ना, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ए ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस वाला है ना, तो माइनस वाला लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाला फॉर्मूला लगा। 2 गुणे 25 गुणे एक्स, ये क्लियर हुआ ना, 2 गुणे 25 गुणे एक्स हुआ, और यहाँ पर माइनस है और 5 का स्क्वायर कर दो, कितना आ गया, 25 आ गया। कितना आया, 25 आया। तो 25 प्लस एक्स स्क्वायर, 25 दूनी 50, 50 एक्स माइनस के 25। अब इसको इसमें से कट कर देंगे, प्लस माइनस कट हो जाएगा ना, तो इसको और इससे काट देंगे, तो क्या बचेगा मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस के 50 एक्स, इसमें से एक्स अगर मैं कॉमन ले लूँ, समझ में आ रहा बात ना, कैसे काट दिया यार, 25 कैसे आएगा यार, 50 आएगा यार, सॉरी यार गलती हो गया थोड़ा ना। कैसे, देखिए 25 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, 50 आएगा ना, तो 50 आएगा, गलत कर दिया था। तो 50 में से 25 जाएगा तो कितना आ गया आपका, 25 धन एक्स स्क्वायर धन 50 एक्स। अब समझ में आया, इसको अब सही क्रम में लिख दो। कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर धन 50 एक्स और धन 25। क्लियर, देखिए एक बार फिर से इसको समझिए, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। इसको मैंने क्या किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, बस करते चला रहा हूँ बस। अब इसमें देखिए गुणनखंड करना है ना, द्विघात समीकरण जैसे होता है। तो ए ये वाला फॉर्मूला कर दो, फॉर्मूला मत लगाओ इसको, ए इसका इसमें गुणा करो, कितना आया, 25। गुणा करने पर 25 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, 50 आना चाहिए। ठीक है, कितना आना चाहिए, जोड़ने और घटाने पर। 1 मिनट में थोड़ा गलती कर रहा हूँ, कहीं पे लगता है मुझे कुछ ऐसा, सो यार मैं थोड़ा गलती करते हुए ऊपर से चला रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो ऐसा करता हूँ मैं, इसको यहीं से गलत कर देता हूँ, सॉरी बोलता हूँ आप सबसे, इसमें गलत हुआ ये वाला क्वेश्चन। क्यों, देखिए ऊपर से मैं गलती करते हुए चला रहा हूँ, मैं अगले पेज में इसको करता हूँ ना। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा, ये भी तरीका कोई गलत नहीं है, बट क्या है ना, ये लंबा जाएगा, बहुत ज़्यादा खींचेगा, और मैं बीच बीच में बहुत ज़्यादा गलत भी कर दिया था इसमें, इसीलिए करा। ये क्या है, 25 माइनस एक्स दिया है, ये आपका क्या है, 5 दिया गया है। ये वाला मुझे ज्ञात किया था, ये वाला आप ज्ञात किए थे ना भाई, 1 मिनट नहीं ज्ञात किए थे, यही तो ज्ञात कर रहे थे जो पाइथागोरस में बचे थे। तो P ये R था, ये Q था, ये P था। सेम क्वेश्चन है भाई, तो पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। देखिए अब कुछ अलग तरीके से बता रहा हूँ इसको ना। देखिए मुझे क्या ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है। तो और क्या होता है, पहले फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्लियर, कर्ण स्क्वायर, कर्ण ये है, देखिए इसको अलग थोड़ा बता रहा हूँ, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, नहीं तो उसी में जाता है ना, सब मिल जाता है तो अच्छा नहीं लगता, और वैसे भी आ जाएगा, कोई गलत नहीं काटेगा, मतलब गारंटी कोई नहीं गलत काटेगा, ऐसे भी कोई गलत नहीं काटेगा। लंब है, लंब का वैल्यू मुझे दिया नहीं गया है, दिया है नहीं, अगर मान लेता हूँ ये एक्स है, लंब की वैल्यू मान लेता हूँ एक्स है, अभी बाद में इसका मान रख दूंगा, लेकिन इसको मान के चल रहा हूँ। तो लंब मैंने मान लिया एक्स है, क्या मान लिया, एक्स में, तो एक्स स्क्वायर, और ये आधार दिया गया है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे। अब इसका फॉर्मूला लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये कितना है, 25 माइनस एक्स है। ठीक, ध्यान में रखिएगा इसको, ये कितना है, 25 स्क्वायर माइनस एक्स, इसका होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, अभी बताऊँगा जो उसमें गलत किया था, इसमें मैं बताऊँगा। इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि 25 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 2 गुणे 25 गुणे एक्स। क्लियर, बराबर के एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा।
क्लियर समझ में आ रहा है ना। ये वाला फॉर्मूला लगाया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, सॉरी, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही फॉर्मूला होता है। तो देखिए 25 का अगर स्क्वायर करेंगे यानी कि 25 गुणे 25 यानी 25 25 रहेंगे 625 होता है, ठीक 625, यही मैं गलती किया था, यहाँ पर 50 लिख दिया, 25 गुणे यहाँ पर 2 से कर दिया था भैया। तो क्या करना था, इसका वर्ग करना था भाई ना, 25 का वर्ग करेंगे तो 625 होगा, लेकिन मैंने किया क्या था 25 गुणे 2 कर दिया था, 25 दूनी 50 यहाँ लिख दिया था, यही गलती था। प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 दूनी के 50x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25, ठीक। अब देखिए इसको मैं यहाँ से माइनस कर सकता हूँ, क्या इसको इधर मान लेकर आ सकता हूँ, या तो इसको उधर कर दे सकता हूँ, तो उधर कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना। एक्स स्क्वायर 25 को इधर ठेलूंगा भी ना, देखिए ये प्लस एक्स स्क्वायर है तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस 50x है ना तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस 50x, ठीक। और ये 625 है ना, 625 को ऐसे रहने दो, नहीं तो उधर ठेलो, माइनस के 625 हो जाएगा, क्लियर समझ में आया ना। और 50x को उधर क्यों ठेल दिए यार, एक मिनट ऐसे करता हूँ इसको ना, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जैसे करो आप, लेकिन थोड़ा सेटलमेंट से करेंगे ना, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, लेकिन गलत कोई काटने वाला नहीं, आपका औकात नहीं किसी का गलत कर देगा। देखिए माइनस 50x को इधर ही रहने देते हैं, एक्स को इधर कर देते हैं, एक्स स्क्वायर को उधर कर देते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर मुझे काटना है ना पहले, तो माइनस 50x किया, एक्स स्क्वायर प्लस 25 है तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 25 को ऐसे ही लिख देते हैं। और देखिए प्लस एक्स स्क्वायर है तो उधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस है तो उधर आएगा क्या हो जाएगा 625 हो जाएगा माइनस में, ठीक। ये वाला ये क्या है एक्स स्क्वायर है, ध्यान समझिएगा पहले, ये एक्स स्क्वायर है और ये भी एक्स स्क्वायर, ये भी कट गया तो ये माइनस 50x है, माइनस 50x है। अब देखिए इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो 25 में 25 जाएगा तो कितना आ जाएगा टोटल 600 आएगा, कितना आएगा 600 आएगा। तो x का मान मुझे ज्ञात करना है, ये माइनस का तो माइनस रहेगा क्योंकि माइनस वाला बड़ी संख्या है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 600/50, एक जीरो इससे काट दो और इससे कर दो डिवाइड कर दो, 5 एकम 5 और कितना आएगा यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा, यहाँ पर 0, 5 दूनी के 10, इतना आया, टोटल 12 सेंटीमीटर आए यक्स की वैल्यू, यानी कि लंब जो आया 12 सेंटीमीटर, बहुत बड़ा था ना भाई, कोई बात नहीं यार, यही सबसे बड़ा था इस क्वेश्चन में पाइथागोरस प्रमेय लगाने में, ठीक। अब देखिए अब आसान हुआ, अब मुझे ज्ञात क्या करना है, साइन पी ज्ञात करना है, कॉस पी ज्ञात करना है और टैन पी ज्ञात करना है। अब फटाफट लिखते हैं क्या होता है, साइन ए बराबर क्या होता है और कॉस ए बराबर क्या होता है और टैन ए बराबर, साइन ए बराबर होता है क्या लंब बटे के कर्ण होता है, और कॉस पी बराबर क्या होता है आधार बटे के कर्ण होता है, और टैन ए बराबर क्या होता है लंब बटे के आधार होता है। ला से समझ लेना लंब, आ से समझ लेना आधार, का से समझ लेना कर्ण, तो साइन पी का ज्ञात करना है। अब देखिए जरा फिर से चलिए उसी में लड़िए, साइन पी, तो साइन पी बराबर क्या होता है लंब बटे के कर्ण होता है, तो लंब इसमें क्या है 12 है और कर्ण क्या है आपका 25 माइनस एक्स है। ध्यान समझिए क्या मैं माना था 25 माइनस एक्स, देखिए 25 माइनस एक्स माना था ना, यक्स की वैल्यू आपने ज्ञात किया था 12 आया था, यक्स की वैल्यू यही 12 आया था ना, तो यहाँ पर 25 में से 12 घटा दीजिए तो 12 दूनी 24, यानी कितना आया आपका 12 दूनी 24 यानी कि 13 आया ना, तो इसकी वैल्यू आप 13 लिख सकते हैं, क्लियर समझ में आया ना भैया, इसका वैल्यू मैं 13 रख सकता हूँ, यानी कितना आया साइन ए पी बराबर क्या लिखेंगे लंब बटे कर्ण होता है, लंब क्या है इसमें 12 और कर्ण क्या आया है 13, तो 12 बटे के 13 आएगा। अब मुझे कास पी ज्ञात करना, कोस पी ना, तो कोस पी बराबर क्या होता है आधार बटे के कर्ण, तो आधार इसमें क्या है आधार ये हुआ, कर्ण क्या है 5 बटे के 13 आया, लिख लो भैया फटाफट लिखो, अब आसान हुआ ना 5 बटे के 13। और इसके अगला वाला वीडियो जो है कल मिल जाएगा आपको। टैन पी बराबर दिया है लंब बटे आधार, तो टैन पी लंब क्या है इसमें ये है और आधार क्या है आपका ये रहा, तो 12 बटे 5 आया, सो 12 बटे 5, ठीक। अब देखिए जो मुझे उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा, कुछ नहीं था ये पाइथागोरस प्रमेय थोड़ा झमेला वाला था। अब अपना बुक का जो है लास्ट वाला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन जिसे आप कहते हो, 11वां क्वेश्चन खोलिए अपने बुक का, और मैं भी खोल रहा हूँ 11वां क्वेश्चन 9 ठीक। 11वां क्वेश्चन आप देखिए, दिया है टैन पी का मान सदैव 1 से कम होता है, कभी भी नहीं, टैन ए का मान सदैव 1 से कम नहीं होता, ऐसा हो ही नहीं सकता यार।
अगला है दूसरा क्वेश्चन उसी में ग्राह में के, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 5/12। हाँ होगा, अभी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो लग जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, कोण ए के और कोसेक एंट के लिए, भाई ये कोसेक एंट कहाँ, कोसेक पढ़ाया हूँ, एंट कहाँ पढ़ाया हूँ, नहीं पढ़ाया हूँ ना, असत्य करो। अगला है कोट ए, कोट और ए का गुणनफल होता है भैया, कोट ए का कहाँ गुणनफल होता है, कोट ए है और कोट है, भाई कहाँ गुणनखंड होता है। अगर मान लेते हैं जैसे कोट बोले हैं और एक बोला है क्या कोट ए, भाई ये कहाँ गुणनखंड होगा इसमें, अगर इसमें भी होता है कोट ए, दोनों में ए होता तो हो जाता ना, तो गलत है। लास्ट वाला देखिए, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा और 4/3 होता है। आप बताओ किसी भी थीटा का मान हमेशा 4/3 होता, साइन का मान नहीं होता ना, कभी नहीं होता ना, हो सकता होगा लेकिन सभी के लिए होगा नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ऐसा किसी किसी के लिए होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगला आपको एक्सरसाइज कल मिल जाएगा, अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करिए, मेहनत को सफल बनाइए। बाय, टेक केयर एंड स्टे होम, स्टे सेफ एंड जाइए पढ़िए फोड़िए एंड मिलते हैं कल 8.2 के साथ। चलिए बाय।